गाड़ी बताऊं क्या दिया? निकालो सर आप ये गाड़ी दोगे? ये गाड़ी दिया? छह अलग अलग मामले निकलकर सामने आते हैं, लेकिन इस बार बड़ा आरोप जो है वो यहाँ की गाड़ी दे दोगे यार? किसी को गाली नहीं आप अरे सर उन लोग कितना आकर नहीं माफी मंगवा दीजिए, मैं तो अभी बोलो चलूंगा। माफी मंगवाना मेरा काम नहीं है, वो आप जाने या उनका नहीं तो भैया तुम अपने प्रचार से बात करो, मैं नहीं हूँ यहाँ का। मानते हैं हम स्याही लाए थे, पर स्याही तो मैं तो मेरा मन था कि उनके चेहरे पे पोतूं। और तो गाड़ी दोगे? देखिए भैया आप अपने सरकार है गाली गलौज की गई है और उन्हें धक्के मारकर कॉलेज से, महाविद्यालय से बाहर निकाला गया है। इसके बाद अरे इतना निश्चय मत करो, मैं शब्द अपना निकलेगी करने। सुनो उतरो कुर्सी से, चलो उतरो। मैं धक्का मुक्की भी कर दूंगा, जेल भी चल दूंगा। ये गार्ड का पुलिस का धमकी मेरे को मत दिखाना। 15 मई के बाद से प्रिंसिपल ने अपना तानाशाही दिखाते हुए कई सारे कर्मचारियों को और प्राध्यापकों को यहाँ से बिना नोटिस के सेवा से पृथक कर दिया है। आप एक नंबर के दलाल हो। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आपने दलाली की है। दे जूते का माला दे, ले। लेकिन जैसे जैसे प्राध्यापक और कर्मचारी सेवानिवृत्त होते चले गए, वैसे वैसे शासन अब उनके पदों पर भर्ती करने के लिए कोई नियुक्ति के लिए कोई अरे लोग की निष्ठा ही इतनी है, एक शकुन करके थी औरत। आप बताओ सर, वो औरतें आप भी जाने फरवरी से 4 महीना बैठती थी। आज यार किसका घर चलता है सर? आपके गार्ड रोक लेंगे। सुनो पुलिस फोर्स भी नहीं रोक पाएगी। इन सभी प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन शासन से प्राप्त होता था। NSUIM भूलना मत, NSUIM। अरे क्रॉक्स दे रहा हूँ आपको, सुनो क्रॉक्स है, 4.5 की चप्पल दे रहा हूँ, तो कल भी कुछ नहीं कर पाओ। आज अभी आप कार्रवाई करने आ गए, कल नौकरी छोड़ी थी जब गाली रोज से घूम लिया नहीं होता, तब भी कोई नहीं आता। वो भी क्रॉक्स है, महंगी चप्पल है, सर सस्ती नहीं दे रहे आचार्य के ऊपर लगा है कि महिलाओं के साथ में जो यहाँ काम करने वाले स्टाफ है उनके साथ में गाली गलौज की गई है और उन्हें धक्के मारकर कॉलेज से, महाविद्यालय से बाहर निकाला गया है। इसके बाद नेम प्लेट होती है जो उनके बोर्ड में रखी थी, हमने उसमें स्याही पोत दिया। जो आप लोगों के बात करने का तरीका है कॉलेज में आकर, क्या वो सही लग रहा है? कल्याण कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। लगातार अलग अलग विषय, अलग अलग मामले निकलकर सामने आते हैं, लेकिन इस बार बड़ा आरोप जो है वो यहाँ के प्राचार्य के ऊपर लगा है कि महिलाओं के साथ में जो यहाँ काम करने वाले स्टाफ है उनके साथ में गाली गलौज की गई है और उन्हें धक्के मारकर कॉलेज से, महाविद्यालय से बाहर निकाला गया है। इसके बाद इस विषय को जो है एक बड़ा एंगल देते हुए NSUI यहाँ पहुंचती है और प्रिंसिपल से सीधा यह सवाल करती है कि आपने इतने अभद्र भाषा में इन महिलाओं को क्यों निकाला है और इसके पीछे की वजह जो है। आज काफी बवाल हो गया है प्रिंसिपल ऑफिस में, प्राचार्य के यहाँ पर क्या हुआ है, किस विषय के लिए आप लोग आए हैं और इतने दिनों से चीजें शांत क्यों थी, आज अचानक क्यों भड़क गई NSUI? देखिए आदरणीय, कल हमको लिखित तौर पे प्राप्त हुआ कि कल्याण कॉलेज की जो महिला कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी की जो महिला कर्मचारी है, उनके साथ प्राचार्य महोदय द्वारा गाली गलौज करके अपने गार्ड के माध्यम से उनको कमरे से बाहर फेंकाया गया है एवं उनको नौकरी से निकाल दिया। मैं बताना चाहता हूँ, उन महिलाओं की उम्र 60 साल है। 60 साल की महिला है, किसी की माता तुल्य है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, उसके साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, वो भी एक सम्मानित प्राचार्य पद पे होने के बाद भी, वो चीज़ NSUI को बिल्कुल नागवार गुजार हुई। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, इस मामले का मुझे खुद भी पर्सनली तौर पर पता था कि फरवरी से इन महिला कर्मचारियों को घर बैठा दिया गया था, जुलाई अगस्त तक के लिए बोला गया था आप घर में बैठिए। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं 8-10 हज़ार का पेमेंट पा रही है, जो क्लीनिंग का काम करती है, बच्चों को एग्जाम में पानी पिलाने का काम करती है, वो 5 महीना अपना घर कैसे चलाएंगे अगर वो काम पे नहीं आएगी? तो इस प्रिंसिपल की मानवता मर चुकी है। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ यहाँ कमीशन खोरी कर रहे हैं, अपनी दलाली कर रहे हैं, पैसे कमाने ध्यान दे रहे हैं। और इनसे हम जब निवेदन करने आए कि प्लीज आप उनको रख लीजिए, क्योंकि 8-10 हज़ार देने हैं भाई, 5 महीना बड़ी बात होती है। 8 हज़ार में वो क्या घर चलाते होंगे, क्या सेविंग करते होंगे, उनके पास इतनी सेविंग भी नहीं होगी कि वो 5 महीने सर्वाइव कर दिया। तो उनके द्वारा बोला गया मेरा कॉलेज में कुछ ही करूंगा। इवन इसके बाद भी हम कल्याण कॉलेज के गेट पे आए हमने, क्योंकि हमको पता है इनका चरित्र ऐसा ही है और यही सब हरकतें करते हैं कि आप अंदर बुलाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग का धमकी देंगे। तो हम पहले गेट में बैठे थे, हम बोले गेट में बैठे सर आप आइए, सब बच्चों के, मीडिया के साथियों के और पब्लिकली बात हो जाएगी। आधा घंटा बैठने के बाद ही प्राचार्य महोदय आए नहीं, ऊपर से अपने गार्ड को भेज के बोलते कि उनको अंदर बुलाओ करके। जब हम अंदर आए, हम मानते हैं हम स्याही लाए थे,
परछाई तो मेरा मन था कि उनके चेहरे पे पोतूं, पर उनके पद की मर्यादा थी और एक होता यार मानवता के नाते मैं नहीं कर पाया, तो हमने उनके जो नेम प्लेट होती है जो उनके बोर्ड में रखी थी, हमने उस पर स्याही पोत दिया और पर्चे उड़ाए हमने कि प्राचार्य महोदय इस्तीफा दो। पूरे पर्चे प्राचार्य ऑफिस में यहाँ पे भी आप नीचे देखेंगे अवेलेबल है। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने बोला कि आपने सरकारी डॉक्यूमेंट में कर दिया, हमने तुरंत छाटा, पूरी रिकॉर्डिंग है, मीडिया के साथी भी वहीं थे, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, एक भी उनको डॉक्यूमेंट नहीं मिला एट दैट टाइम। उसके 10 मिनट बाद एक शिक्षक उनके साइड से आते हैं और ऐसे कागज देखिए सर इस पे इंक लग गया। तो अगर इनको यही सब तिर्यक साहित्य करके ये उटपटांग क्रिया करके इनको अगर कर लग रहा है ना NSA को डरा लेंगे, हमको डरा लेंगे, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा सर कि हम इससे नहीं डरने लगे। और दूसरी बात, महिलाओं को जो आपने गाली दी है, आपको बहुत अपना पुरुषत्व फील हो रहा होगा, एकदम प्राउड फील हो रहा है मैंने महिलाओं को गाली दी। एक गाली आप दोगे ना सर, हमको 4 गाली आती है और मैं अब तो आपको देने पहले भी नहीं सोचूंगा। इसी विषय को लेकर, इसी तरीकों को लेकर अंदर मीडिया के साथियों के साथ भी चर्चा हुई है कि जो शब्द आपने प्रिंसिपल के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद तमाम चीजें और उनको कही कि हमको भी गालियां आती है, पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पहुंचना पड़ गया। ये जो आप लोगों के बात करने का तरीका है कॉलेज में आकर, क्या वो सही लग रहा है? देखिए, सम्मान किसी व्यक्ति को तब तक मिलता है जब तक वो सम्मानित रहे। आज से पहले कई प्रोटेस्ट हुए पर हमने नहीं किया, पर जो एक व्यक्ति मेरी नज़र में 60 साल की औरत को माँ बहन की गाली दे रहा है ना, मेरी नज़र में वो सम्मान पाने हकदार नहीं है और मेरे को कोई गिल्ट नहीं है मैंने जो किया है। 60 साल की महिला रोते हुए मेरे पास आई, रो रही थी वहाँ से, लिटरली बोल रही है आकाश भाई घर कैसे चलाऊंगी, हमने उसको राशन दिया, ठीक है, एक दिन। और इसके अलावा भी कई पास्ट ऐसे केसेस हैं। एक शकुन करके औरत थी जो 4वीं पास थी, 45 साल इस कॉलेज में अपनी सेवा दी। इन लोग कितनी मानवता मर गई थी, 1 साल उसको पढ़ा देते, 5वीं पास कहते, वो आज यहाँ की रेगुलर स्टाफ रहती है, उसको पेंशन मिलता। पर अभी वाले मामले में प्राचार्य ने क्या गाली दी है? प्राचार्य महोदय ने ये बोला जो हमको दोनों औरतों ने आके बताया कि गार्ड को बुलाया और उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर बोला निकालो इन, ये उनके वर्डिंग से, मैं नहीं लेना चाहता था। महिलाओं ने बताया, 60 साल की महिला ने बताया। मैं उसके बेटा तुल्य हूँ भाई, मैं उसकी आधी उम्र का भी नहीं हूँ। उसके बाद वो जब ये चीज़, इसके अलावा जब आज मैं आया तो ये पुलिस वालों को फ़ोन करते हुए मेरे को दिखा रहे थे, देखो पुलिस आ रही है, अब मैं दिखाता हूँ, तुम FIR लॉन्च करता हूँ। बोला सर FIR की धमकी मत दो। और जूतों की माला जो लाई गई थी हम लाए थे पर हमने पहनाया नहीं है, क्योंकि हमको भी अंदर से नहीं हुआ कि यार वो आदमी गिर रहा है तो हम भी गिर जाए, पर हमको हमारे अंदर बहुत आक्रोश है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति इसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसलिए तंग कर रहा है ना, क्योंकि ये चाहता है कि कम से कम वर्करों में आज ज़्यादा काम ले ले ताकि पैसा बचा के अपने घर लेके जाए। इनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, उसकी बात करने आओ, यहाँ पे 80% टीचर जिन्होंने PhD नहीं की है एवं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ MA MSc ग्रेजुएट है और अपनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यार, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है मेरा तरीका गलत होगा, पर मैं इनको अब बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। आज कुछ मर्यादा थी, रोक ली। अगर ये आदमी के ऊपर FIR नहीं होता है, उन औरतों को माफ़ी मंगा के या उनको, नहीं तो NSA और उग्र होगी। आप लगा लो, आप FIR की धमकी दे रहे हो मेरे को, ऑन कैमरा आप बोल रहे हो FIR होगा, करे फ़ोन दिखा के मेरे को डरा रहे हो। और ये सब तिर्यक चरित्र मेरे सामने मत दिखाइए सर, 10 साल से आपको देख रहे हैं, आप कितनी दलाली की हो हमको ही पता है। ठीक है, ये पूरा विषय है जो NSUI के पदाधिकारी जब यहाँ प्राचार्य के ऑफिस में पहुंचे तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, आगे वीडियो में दिखेगा पूरे जगह पे क्या कुछ हुआ है। हमने इनसे बात कर ली है और इस पूरे मामले को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नितेश गुप्ता, मैं यही कल्याण कॉलेज का सहायक प्राध्यापक रहा हूँ और 2007 से मैं यहाँ पे सेवा में हूँ। यहाँ की घटना कुछ ऐसी है कि 15 मई के बाद से प्रिंसिपल ने अपना तानाशाही दिखाते हुए कई सारे कर्मचारियों को और प्राध्यापकों को यहाँ से बिना नोटिस के सेवा से पृथक कर दिया है। और एक गरीब महिला है जो चतुर्थ श्रेणी की महिला है यहाँ पे, उनके साथ अभद्र भाषा में बात की। इसकी शिकायत हम लोगों ने की क्योंकि बेचारे उन लोगों को कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता कानूनी रूप से, तो मैं उनकी हर तरह से मदद कर रहा हूँ कि जो भी उनको यथासंभव मदद हो सके वो मैं उनको मुहैया करा रहा हूँ। अभद्र बातें कही जा रही है जैसा आपने बताया, जी। मई की घटना है, ये बात आज मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, इतना देर क्यों? नहीं, मई की घटना नहीं, मई से उनको टर्मिनेट किया गया, लेकिन वो बार बार अपनी सेवा की कब से ज्वाइनिंग दे रहे हैं ये पूछने के लिए आ रहे थे, तो अगस्त में उनके साथ घटना हुई है। चाहते क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको यहाँ नियुक्ति मिले और जो 4 महीने से उनको घर में बैठाया गया है उसका भी वेतन उनको दिया जाए। उसके बाद जो भी उनके साथ अभद्रता की गई है वो कानून जो भी निर्णय लेगा उसका हम सर्वमान्य किए। हम लोगों ने श्रम विभाग में शिकायत की है, महिला आयोग में शिकायत की है, यूनिवर्सिटी में भी हमने शिकायत कर रखी है। जी देखिए, हमारे यहाँ ये अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में शासन से जो भी नियमित कर्मचारी हैं, शासन से स्वीकृत पद पर, चाहे वो शैक्षणिक वर्ग हो चाहे अशैक्षणिक वर्ग हो, उन पदों पर जो नियमित कर्मचारी हैं उनके संबंध में शासन से अनुदान प्राप्त होता है।
महाविद्यालय में जब शुरुआत हुई थी 1963 में, उसके बाद कुछ वर्षों बाद महाविद्यालय में शासन ने अनुदान दिया और अनुदान में उन्होंने शैक्षणिक वर्ग के लिए 54 पद स्वीकृत किए और गैर शैक्षणिक वर्ग के लिए 48 पद स्वीकृत किया। इन सभी प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन शासन से प्राप्त होता था, लेकिन जैसे जैसे प्राध्यापक और कर्मचारी सेवानिवृत्त होते चले गए, वैसे वैसे शासन अब उनके पदों पर भर्ती करने के लिए कोई नियुक्ति के लिए कोई आदेश नहीं दे रही है। तो इसलिए उन जैसे ही हमारे प्राध्यापक या कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर हमको मैनेजमेंट द्वारा जो है उनके लिए पैसा देना पड़ता है, प्राध्यापक और कर्मचारियों को रखना पड़ता है। कॉलेज बहुत बड़ा है ना, बगैर उनके काम तो चलता नहीं है, तो उनका वेतन जो है मैनेजमेंट देती है। इसी आधार पर कुछ कर्मचारी हमारे जो सफाई कर्मी हैं, उनमें से दो हमारी सफाई कर्मी जो थी तीर्थी बाई और गोदावरी बाई, है ना, और एक राम आश्रय करके माली का काम करते थे। इन लोगों को भी कई वर्षों से ये लोग काम कर रहे थे और न्यूनतम वेतन इनको दिया जा रहा था महाविद्यालय के द्वारा। लेकिन जब मई जून का समय आता है, सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे सफाई कर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, तो इसलिए हम लोगों ने सारे जो सीनियर प्राध्यापक हैं, जो वरिष्ठ हैं और जो संकाय अध्यक्ष होते हैं, हर चीज़ को हमको उनसे पूछ के चर्चा करके कोई निर्णय लेना होता है। तो हम सभी जो संकाय अध्यक्ष हैं, प्राचार्य उप प्राचार्य, बैठकर हम लोगों ने एक मीटिंग की और हमारे सुपरवाइज़र जो हैं ये सब काम को देखते हैं कि इनको काम पर रखना है नहीं रखना है, थोड़ा जो सफाई से संबंधित होते हैं उनको। तो उनकी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई हमको कि अब कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता अभी नहीं है। फिर शैक्षणिक सत्र जब शुरू होता है तो फिर यदि उनकी आवश्यकता होती है तो फिर बुला लिया जाता है। तो ऐसे कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई करके हमारे सुपरवाइजर ने रिपोर्ट दी। उस आधार पर हमने लगभग 9 जो कर्मचारी थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे वो लैब अटेंडेंट हो, है ना, तो उन 9 कर्मचारियों की सेवाएं जो हैं वो समाप्त की और इसके संबंध में बाकायदा हमारे प्रशासनिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे स्वीकृति भी ली गई है। नोटशीट में हमारे पास ये स्वीकृति भी है। ये कब से कार्यरत थे और कितना इनका वेतन था? रुकना यार, ये तो लगभग कितने साल से 10 साल लगभग हो गए थे, 10-12 साल ऐसा कुछ है ना। तो ये ऐसा नहीं है बीच बीच में सेवाएं ब्रेक। अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे नौकरी ढूंढने? नहीं, वो तो खैर वो मानवीय पहलू है, ऐसा नहीं है। फिर जिनकी आवश्यकता थी उनको हमने फिर बुला लिया, है ना। लेकिन अच्छा एक उसमें एक करके आते हैं, है ना। फिर क्या हुआ कि नया सत्र शुरू हुआ, जिन लैब अटेंडेंट की आवश्यकता थी उन लैब अटेंडेंट को हमने बुला लिया। इन बाई और ये जो माली है उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, है ना, तो उनको नहीं बुलाया गया। इन लोगों ने शिकायत की, कुछ आरोप लगे इन लोग, हाँ बस वो मैं वहां पे आ रहा हूँ ना। तो इन लोगों ने शिकायत की महिला आयोग में, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, माननीय कुलपति महोदय के पास, सभी जगह इन लोगों ने, राजभवन वगैरह सभी शिकायत की। लेकिन बीच में ये लोग फिर हमारे पास आए भी थे, है ना, आए थे मिलने कि हमको सर रख लिया जाए। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम विचार करेंगे और जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे। उसके बाद ये चले गए। फिर एक दिन अचानक ये लोग फिर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने। हमारे कोई गेस्ट आए थे, बाहर से बैठे हुए थे, कुछ चर्चा चल रही थी। अचानक आए ये और कब बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस टाइप की कुछ बात आक्रोश में आकर उन लोगों ने ये बातें रखी। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ, है ना। गाली गलौज की बात जो है कभी हमने न की है। हमारे सारे स्टाफ अभी हैं, आप पूछ भी सकते हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कि भाई कुछ जरूरी बात हो रही है, आप लोग अभी बाहर जाइए, जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे, है ना। इस बात फिर वो लोग चले गए और जाने के बाद फिर उन्होंने जो हमारी इंटरनल
कमेटी बनती है शिकायत निवारण समिति, उस शिकायत निवारण समिति के समक्ष उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, है ना। अब वो जो कमेटी है वो कमेटी अभी जांच कर रही है, जांच की प्रक्रिया हुई, कल मेरा भी बयान लिया गया है और वो प्रक्रिया अभी चल रही है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक भाई कार्यवाही चल रही है, इंटरनल कमेटी है, कार्यवाही चल रही है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस थाने में भी इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, तो जो निर्णय होगा वो कार्यवाही होने के बाद ही होगा। अभी एकदम से कैसे आप, कोई कार्यवाही चल रही है और ऐसे आई थी आपकी केबिन में, इंक वगैरह फेंका, जूते की माला भी लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, ये गलत है। ये हमारे ही विद्यार्थी रहे हैं और विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम भी नियम कायदे से बंधे हुए हैं, है ना। देखिए ना, अभी हम एग्जाम फॉर्म में सबके साइन कर रहे हैं और ये बच्चों ने देखिए ये क्या गलत हरकत की है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे काम में ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये विश्वविद्यालय में अभी एग्जाम होने वाली है, उसके ये फॉर्म है, हम इसको फॉर्म में साइन कर रहे हैं और इन लोगों ने ये हरकत की। उनके खिलाफ शिकायत करेंगे? शिकायत क्या, अब देखेंगे, हम अपने मैनेजमेंट से पहले चर्चा करेंगे। मिलने आए थे छात्र संगठन, इससे पहले कभी मिलने आए थे इस विषय पर लेकर? नहीं, ये बच्चे नहीं आए थे, पहले नहीं आए थे, है ना। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भाई हम जो भी कार्यवाही होगी हम अपने मैनेजमेंट से चर्चा करके ही करेंगे। मैनेजमेंट जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे, है ना। गाड़ी बताओ क्या दिया, निकालो ये गाड़ी लोगे, ये गाड़ी दिया, बहुत अच्छा कॉलेज चला ठीक है। सुनो, करने नहीं आया, निकलो यहाँ से, नहीं रुक जाओ, यहाँ से निकलो। सुनो मेरी बात, अरे दीपक कोई नहीं है, तू बात करेगा प्रिंसिपल से, तुम लोग बात करोगे, तुम लोग करोगे क्या, और तो गाली दोगे, हैं? अरे इतना निश्चय मत करो, मैं शब्द अपना निकलेंगे कंधे, निश्चय मत करो। फरवरी में वो डेली वेजेस वाले, फरवरी से जून तक आप उनको बैठा के रखते हो, 8-10 हजार कमाने वाला घर कैसे चलाएगा? पहले बोलो, दलाली कर रहे हो क्या बैठ के बस? हैं? सुनो, उतरो कुर्सी से, चलो उतरो, मैं धक्का मुक्की भी कर दूंगा, जेल भी चल दूंगा। ये गार्ड का पुलिस का धमकी मेरे को मत दिखाना, ठीक है। गाली गलत कर रहे हो, वो सारा बुजुर्ग औरत लोग, भाई 55-60 साल उम्र हो रही है, 18 साल कॉलेज में नौकरी की है, मेरे पास आके रोते थे, भैया फरवरी में बैठा रहे, जून जुलाई बुलाएंगे। 8-10 हजार रुपये महीना कमाती थी वो औरतें, 4 महीने कैसे घर चलाएंगी? अरे लोग की निश्चय इतनी है, एक शकुन करके थी औरत, ठीक है, 4वीं पास थी, अपना 40 साल इस कॉलेज में थी, क्या करना था, 5वीं पास कराते कोई भी टीचर रेगुलर रहती, पेंशन मिलता, राती नगर में रहती है, सिर्फ दलाल है, सिर्फ अपना चेक भरते हैं। उतरो, और कितनी गाली आती है बताओ, मैं 10 गाली और दूंगा, कितनी गाली आती है आपको बताओ, ये सब फाड़ फूट के फेंक दूंगा, ठीक है। नहीं, चलो बाहर, चलो बाहर बात होगी पब्लिक की, मैं नहीं करूंगा, क्या कर लोगे आप? नहीं, देखो, मैं नहीं करूंगा, ये बेचारा बनने का एक्टिंग मत करो सर, वो बेचारी 10-10 साल की औरतें हैं, 55-60 साल की औरत यही बचा है, क्यों बोलेंगे मेरे को गाली दे रहा है? अच्छा है? कुछ भी बोल देगा तो ऐसा थोड़ी। अरे रिटर्न में कंप्लेन है हमारे पास, ठीक है, कंप्लेन है। अरे नहीं हो, जब इस कुर्सी के लाया है, नहीं है संस्कार, गाली गलौज देने आ रहा है, दोनों गाली, चलो मैं दे रहा हूँ गाली। आप 1 नंबर के नीच हो, आप 1 नंबर के दलाल हो, कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आपने दलाली की है। जो बच्चा 12-12 हजार रुपये फीस दे रहा है, जो बच्चा PhD टीचर डिजर्व करना चाहिए, उसका पेडॉक के थ्रू पढ़वा रहे हो। इनका बच्चा यहाँ पे 15 हजार रुपये फीस दे रहा है, बच्चों कायदे से PhD जिनका कंप्लीट हो चुका है, एक्सपीरियंस है, उनसे पढ़वाना चाहिए। पर ये अपना जेब भरने के लिए 8-8 हजार रुपये में MMSC पास बच्चों को कौन से पढ़वा रहे, पूछ लो, झूठ बोल रहा हूँ तो। सिर्फ दलाली के हैं शुरू से, चावल चोरी से लेके क्या नहीं किया ये आदमी, आप दलाल बन के बैठ गए हो, है ना। और औरतों को गाली दोगे, मैं चाह रहा हूँ आप गाली दो अब आप अपना। मैं नहीं हूँ बेटा आपका, मैं नहीं सुनूंगा, दे जूते का माला दे, ले मैंने पहना इसको जूते का माला, ऐसा नहीं,
ऐसे औरतों को सुनो, एक बात सुनो, औरतों को बुला के माफी मांगो और औरतों को नौकरी पे रखो। 60 साल की औरत कहीं नहीं भटकेगी। मेरी बात सुनोगे? हैं? मेरे सारा छोड़े जा रहे मेरे को भी बोलने दोगे? संस्कार है आपके। मेरे को भी बोलने दोगे कि नहीं बोलने सर दोगे? आप बताओ सर, मेरे को भी बोलने दोगे? वो औरतें आप भी जान रहे हो, फरवरी से 4 महीना बैठती थी, 8 में किसका घर चलता है सर? है दलाल तो है ही आदमी। मेरी बात सुनोगे कि नहीं? मैं पहनाऊंगा, केस करोगे आप? दिखाओ ना पुलिस का नाम। मेरी बात सुनो ना भाई। हैं? उनके गार्ड लोग का उनके गार्ड फेंकेंगे मेरे को, फेंक रहे इतने लोग को, एक हाथ लगा दे। मेरी बात सुनो तो भाई, पहले मेरी बात सुनो। अरे क्यों सुनूं? सुनो ना मेरी क्यों बात। सुनूं? अभी उस पर कार्यवाही चल रही है। सारा नियम कानून, है ना? बच्चे आ रहे बात करना, गेट पर रुकवाएंगे, आपके गार्ड रोक लेंगे। तुम ही लोग बोले। सुनो, पुलिस फोर्स भी नहीं रोक पाएगी। ठीक है। NSUI है हम, भूलना मत, NSUI है हम। ठीक है। कॉलेज आना नहीं चाहता मैं, पर औरतों की ना सर माँ बहन मत करो। अरे यार, आप अपने घर में ही माँ बहन करते हो क्या बीवी बच्चे की? कभी हैं? मैंने कभी कुछ गाली दी है? अरे सर आप पेड़ा बन के पेड़ा खाते हो सर, मेरे को बताओगे आप? नहीं हैं? दलाली के अलावा कभी कुछ किया जीवन में? उस पे ना कार्यवाही चल रही है आकाश। हैं? उस पे कार्यवाही चल रही है। दलाली किया हो बस आप? अरे मेरी बात सुन लो भाई। अरे क्यों सुनूं मैं? उस पर उसको नौकरी से क्यों निकाला गया मेरे उस से? पर अभी उसको कार्यवाही। पहनाऊंगा इस पर आपको। अरे ये तो नहीं आता है सर। अरे क्रॉक्स दे रहा हूँ आपको, सुनो क्रॉक्स है, 4.5 की चप्पल दे रहा हूँ, इतना तो आप पेमेंट नहीं देते थे। सर प्लीज चौधरी सर आप प्लीज रिक्वेस्ट सर, मैं रिक्वेस्ट, आप जेन्युइन टीचर हो, आप ही तो मत पढ़ो, कर्म को भोगने दो। अरे आदमी ढंग से कॉलेज चला रहा है क्या? मेरे को एक बात का प्रैक्टिकली जवाब दो, जो औरतें 8-10 महीने घर चला रही है, फरवरी से उनको जुलाई तक के लिए बैठा दिया जाएगा, महीने की इनकम के 5 महीने उनका घर कैसे चलेगा? शकुन के साथ क्या हुआ मेरे को बताने की जरूरत है। शकुन 4th पास थी, पेंशन तक जारी नहीं किया लोग, इन लोग के अंदर इतनी आत्मीयता नहीं थी 5वीं पास करके उसको रेगुलर कर दे हैं? और मेरे को एक बात हो, बच्चा कितनी फीस दे रहा है? यहाँ पे कितने टीचर PhD कंप्लीट है और क्या क्या कौन MSc वाला नहीं पढ़ा रहा है? मेरे को बताऊं? बता दो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ये क्या कर रहा है आदमी? क्यों बैठा है इस कुर्सी पे? क्यों बैठा है ये कुर्सी पे? ठीक है भाई, उसको चीजों को उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में। मैं सर प्लीज सर रिक्वेस्ट करूँ सर, आपसे नहीं आज इन्हीं से बात करूँ प्लीज। आप मत बोलो, मैं आपको इग्नोर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। मेरे से बात करो और वो भी मैं 2 बार ही करूंगा, फिर मैं इनसे बात नहीं करूंगा। आप लायक नहीं हो बात करने की। उस पर देखो, आप नीच हो। बता रहा हूँ। ठीक है तुमको, और आपको जितनी गाली आती है ना सर, आपसे 10 गाली मेरे को ज्यादा आती है। मैं कभी किसी को गाली देता अरे सर इतना झूठ मत बोलो, वो औरतें रोते रोते आती थी सर मेरे पास, पर आज उन्होंने जब उनका भी दर्द समझो। जो औरत एक बात बताइए 18 साल से नौकरी कर रही है, उसके लिए नया नौकरी ढूंढने जाने जिसकी उम्र कितनी है? गोदावरी क्या पता कितनी है? 50-55 होगी, वो आज अपनी नौकरी छोड़ेगी। इनको शर्म नहीं आ रही? थोड़ा सा मानवता नहीं बचा है कि औरतें 50-55 साल की उम्र कहाँ जाके नौकरी ढूंढेंगी? मर गई है क्या इंसानियत? और सुनो सर, मेरे को कोई बुरा भी नहीं लगने वाला, मैं आज आपको कितना गंदा हरकत करके जाऊंगा ना, जो आप उन औरतों से कर रहे हो ना। उनके बच्चे हैं, उनका घर है, बुढ़ापे में हमको उनका सहारा बनना है, ना कि उनकी लंका लगानी है। आकाश उसमें और आप इतने ढीठ हो चुके हो ना सर, 1 नंबर के ढीठ हो आप। ठीक है, तुमको जो बोलना ठीक है, बोलो। और उठो और चलो, मैं बाहर गाली दूंगा आपको, इसको पहना दूंगा। आप चलो ठीक है, मैं नहीं बात करो, मेरी बात देखो, करो। किसी भी चीज का समाधान क्या होता है? पब्लिक नहीं होगी सर, बच्चों के बीच बाद में बोल रहे मैं भी गाली भाई कैमरा ऑन रखना, बोल रहे मैं भी गाली गलौज किया हूँ, टाइम नहीं मान रहा हूँ मैं। दोगला है ये आदमी, अपने जबान का नहीं है। क्या बोला? कॉलेज को सुधार दूंगा, सपने दिखाया। साला बच्चा एक्सपीरियंस टीचर नहीं है सर, MA पास हुआ बच्चा, जिसकी उम्र 23 साल है, वो क्या पढ़ाएगा बच्चे को? और जब MA पास टीचरों से पढ़वाना है तो क्यों PhD करवा रहे हैं? MPhil वगैरह जो बंद हो गए, PhD क्यों करवाते थे? नेट सेट क्यों रखे? छोड़ दो ना सर, MA MSc को सक्षम है पढ़ाने में। हर कोई तीसरा लड़का गुरु जी बन जाए कॉलेज में। और मीडिया के साथियों की निवेदन है, इन सब सवालों का जवाब देना। और मैं अभी आपको, और अभी आप सामने उनसे कॉल लगाओ, माफी मांगो अभी उससे, और उसको बुलाओ, गोदावरी और उससे। अरे भाई, उसमें अभी जो शिकायत हुई है उस पर कार्रवाई हो रही है। आपकी कार्रवाई और आपका वो सर कार्रवाई हो रही है। आप विजय शर्मा से क्यों माफी मांगे? 1 मिनट रुको, ये वही प्रिंसिपल है ना जिसने प्रिंसिपल की ना पद को खत्म कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल एनुअल फंक्शन में
विजय शर्मा जी से माफी मांगने कॉलेज का प्रिंसिपल पहली बार गया है। छात्र नेताओं से माफी मांगा है। ये मर्यादा रखा प्रिंसिपल की। इनके सामने बच्चे कुर्सी तोड़ रहे थे, स्टेज पे चढ़ के माफी मांगते हैं, तो आज माफी मांगना पड़ेगा। जो नेता मंत्री था तो उससे माफी मांगे, उससे ही मांगना पड़ेगा। मैं मात्र 5 मिनट दूंगा। भाई गाड़ी देख रहे, छोटे मैडम महाराज के सामने उसमें कार्यवाही चल रही है। मेरे को देख 5 मिनट दे दो। अभी मैं दो 5 मिनट दे दो। चलो कार्यवाही चल नहीं मैं दूंगा। हाँ इसको हटा दो। अरे मैं किसी का बच्चे का जीवन खराब करने नहीं आया। नहीं देखो ऐसा गलत मत करो। अरे गलत तो आप ही क्यों कर रहे हो? बच्चे का लाइफ ये सब ये है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको हटाने नहीं कर रहा हूँ। देख लो एक भी कागज हम छू नहीं रहे। हमारे 1 किलो का कागज। विश्वविद्यालय का है ये। एक बात बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी का कागज में किन की है बताओ? वो देखो साफ है, वो हमारे कागज है, ये हमारा है सर। ये देखो भाई मीडिया वाले रिकॉर्ड करो, हमारा कागज है। बोल रही तो बच्चों का ले गए, यही बोले आदमी। ये एग्जाम का फॉर्म है बेटा। अरे एग्जाम का फॉर्म ये ले, इसको सर आप कहाँ रखेंगे? नहीं सर को दीजिए सर। बोला भी इधर पहले फॉर्म इसको लेके जाओ। बच्चे लोग की लाइफ खराब होगी, पहले फॉर्म। अरे ये तो ऐसी खराब कर रहे हैं। कौन सा योग्यतापूर्ण शिक्षा दे रही है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है क्या? अपने दिल पर हाथ रख के बोल दो। आप उधर देख के बोलो। ये भी नहीं बोल दिए। ये देखो पूछो ना इनसे। नहीं क्या हो गया? अरे नहीं मैं बुला दूं? अरे बुलाओ। FIR ना सुनो, FIR मेरे लिए मेडल है। मेरे को डर नहीं लग रहा FIR से। CSP सत्यव्रत जी को मैं लगाऊं? लगा लो भाई, तुम ही लगा लो, उसमें क्या है यार। बुला मेरे को बहुत दिन हो गए पुलिस वालों से। उन लोग भी तो देखे कितना लिखते। और पुलिस वालों से भी सवाल है ना भाई, FIR लॉन्च नहीं हो रहा है। हमारे पास कागज है, उनके पास भी कंप्लेन हुई है। देखो 5 मिनट है, 6 मिनट में माला आपके सामने जाएगा। नहीं देखो आकाश, और वो भी क्रॉक्स है, महंगी चप्पल है, सब सस्ती नहीं दे रहे आपको। मर्यादा पूरी रख रहा हूँ। नहीं वो तो नहीं जाएगा, ये तो होगा गलत। अभी और औरत को गाली देने पहले आपको लगा। मैं गाली देता ही नहीं हूँ बेटा। अरे सर आप कितने हो ना सर, मैं देख चुका हूँ। आप झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलते ना, कभी बाहर में रहते। महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। कहाँ बुला लो भाई, प्रशासन नहीं मांग कर मैं छात्र नेता हूँ, NSY का, मैं आ सकता हूँ कॉलेज। हाँ तो आप आप रोक लोगे इसको। जैसे ही कॉलेज घुटो घाट लो। वो जब कॉलेज में गुंडागर्दी होती है तब आपका ये मर्द कहाँ जाता है? अच्छा मर्द हो कि नहीं ये बताओ। औरत को गाली दे रहा हूँ मेरे साथ तो ये लोग बोले थे गार्ड एजेंसी वाले। नहीं हंसो, यासी का ही पात्र है। कौन हंसना रोक रहे? सुनो ना, गार्ड एजेंसी हंसो। गार्ड ये नहीं है जो एक ना 60 साल की औरत को माँ बहन की गाली दे, मेरे नजरों में वो मर्द नहीं है भाई। किसी की मांग है वो, गाली दे दोगे यार? किसी को गाली नहीं आप अरे सर उन लोग कितना आकर जोड़े हैं सर। आरोप लगाते हैं। अरे सर आरोप लगे थे ना, कितने महीनों से भटक रही है वो, गलत आरोप है ना? ऐसा हम कभी किसी को गाली देते ही नहीं। अरे आप तो नहीं ये हरिश्चंद्र नहीं है देंगे। कहाँ आपके लोग तो बोले 10 दिन का रिकॉर्ड नहीं है। नहीं देख लो, उसमें कोई दिक्कत सुनो, नहीं है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही के यहाँ के लोग बताएं जो उस टाइम थे जिनके थ्रू आपने निकलवाने को था ना, गाली आपके द्वारा दी गई। देख लो ना भाई, पर मैं नाम लूंगा तो आप उनकी नौकरी खा जाओगे। आप नौकरी खा जाएंगे। सीसीटीवी में देख लो। है 6 महीने का रखेगा आप। देख लो कौन सा सीसीटीवी रहता होगा तो। अरे नहीं रहता सर, आप पुराना इतना केसेस तो आपका चल ही रहा है। वो देखो भी पढ़ लो, इन लोग पता है लोगों का पेंशन का पैसा खा के बैठे इन लोग, जारी नहीं कर रहे। ये भी अच्छे गुरु जी, पर आज इनकी बात नहीं सुन रहे। सामने सर प्लीज मत बोलिएगा, पता है ये अनुराग इन लोग का कहना है कि गाली गलौज किया हमने, है ना, कई लोगों से, तो उसकी तो अभी कार्यवाही चल रही है यार, है ना। यदि गाली दिया होगा तो पता चल जाएगा यार। सीसीटीवी देखना है, महिला कर्मचारी कितने दिन का रहता है सीसीटीवी स्टोरेज के लिए बताओ?
भाई जो भी है यार, अरे आप प्राचार्य हो, आप प्राचार्य हो, आपको नहीं पता है? बहुत सारी टेक्निकल आप- बातें हमको भी जानकारी। तो क्यों बैठो इस कुर्सी तो पे? देख लो ना भाई, तुम लोग क्यों बैठे इस कुर्सी पे? टीवी देखना है, क्यों नहीं देखना मेरे को? देखना है तो देख लो। मेरे को एक बात बताओ, यदि गाली हमने दिया होगा तो उसमें अरे आप तो सबूतों को धमकी दे रहे हो। मैं अभी गेट से आ रहा था, आपके गार्ड बोल रहे प्लीज बताओ, हमको नौकरी से निकाल देंगे। जब आ रहे आते कर्मचारी आपके तानाशाही चला रहे हैं यहाँ पे। इनके यहाँ का एक कर्मचारी ये चीज बोल रहा है कि प्लीज यहाँ पे प्रिंसिपल से हमारे बारे में कुछ बात मत करो, ये हमको सीधा सीधा नौकरी से निकाल देंगे। देखो, पिछले दिनों तुम्ही लोगों ने कहा था, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, तुम्ही लोगों अब ने आई कहा अच्छी था बात। हाँ। कि भाई सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए सर, कहा था कि नहीं हाँ, कहा? हाँ। कहा था तो कि इसमें महावन करने की बात कह दिया। मैं जो अच्छा बोला चलो, उसको पहले सुनना है। नहीं नहीं सुनना है सर, आपको सुन के तो हो गया। सुरक्षा व्यवस्था आप नेताओं से माफी मांगे, आप उस महिला से माफी मांगोगे। गार्ड एजेंसी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो महिला नौकरी पे आएगी वो महिला से माफी मांगे। हाँ, अरे वो तो बोल दिया था इनका पुराना देखभाल नहीं है ना, मैं बता, अरे नहीं है आपके पास, मैं अरे बताऊँ। होगा तो देख लो। अरे नहीं है आपके पास, चलो 5 मिनट भी होगा, इसको बोल, मैं मारा बना दूंगा आपको, मैं बुला लेता हूँ भाई, सीसीटीवी में देखना। मैं सही बना दूंगा। प्लीज सर मेरे को बताओ, गोदावरी की उम्र क्या होगी? चलो आप बताओ। 60 होगी शायद। 60 60 वो औरत कितने साल से काम करती? मैं बताऊँ 60 साल कितना से काम? 18 साल से काम करती है। 18 साल। एक बात बताओ, वो औरत 18 साल में जो आज को बताओ सर, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, उनके सामने बोल रहा हूँ। फरवरी में जब उनको हटा रहे थे ना, फरवरी से जुलाई के लिए, उन लोग औरतें रोते हुए आई थी मेरे पास कि भैया हम 8-10 हजार कमा रहे हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, 4 महीने ही हमको बैठा देंगे। इतनी इंसानियत मर गई सर। और आप लोग भी अगर इनके सलाहकार है तो आप लोग भी बहुत गलत सलाह दे रहे हो। नहीं है सर, आप भी प्रोफेसर हो। आपके यहाँ पे वो टीचरों का एचओडी पद से हटाया जाता है, कोई पुराना एचओडी आ जाए, इतने कंप्लेन आ रहे हैं सर, हम छोड़े जा रहे हैं। अरे मेरे को नहीं अभी ऑन द स्पॉट चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप 6 साल कर रहे, 6 साल थोड़ी घूमेंगे। अरे मैं नहीं जाऊंगा सर, देखो नहीं करो, बोल दो मैं फोन नहीं करूंगा। अभी कार्रवाई चल भाई, देखो इंटरनल कमेटी होती है, सुनते जाओ। एक इंटरनल कमेटी जिसमें आप ही के सब टीचर रहते हैं। क्या हो गया तो अरे तो वो कैसे निष्पक्ष लेंगे? नहीं, निष्पक्ष कैसे नहीं रहेंगे? अगर एक बात बताइए, इनके यहाँ के पूरे टीचर्स हैं तो कैसे निष्पक्ष होंगे अगर कमेटी रहेंगे? भाई कमेटी टीचर तो टीचर का ही साथ देगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तभी तो मैं बहन कर रहे हो उनकी, है ना? एक इंटरनल कमेटी होती है। अरे मैं खुद 2 साल उसका मेंबर हूँ। ये जो मामला बता रहे हो छात्रों के लिए है, आंतरिक सुरक्षा शिकायत समिति में खुद 2 साल उसका मेंबर हूँ, सदस्य था। और उसमें क्या ही हो जाता है, आप किसी की माँ बहन कर दो कि कमेटी में ला दो। नहीं ऐसा नहीं, अभी मैं कर दूंगा आपकी माँ बहन, आप क्या कर लोगे मेरा? ऐसा नहीं है। फोन लगा के गोदावरी से माफी मांगा, पब्लिकली माफी बोलेगा आदमी और क्या बोले, वरना मैं नहीं सुना। और उसे बच्चों के सामने, अरे इनका इतना मतलब नीच आदमी है ना सर, ये 4-4 महीना 8-8 हजार के वर्करों को बैठा रहे। प्रैक्टिकली सोचो तब कैसे घर चलेगा? अरे भाई सर इंसानियत मर गई है सर, माफी मांग लो ना सर। माफी मांगना पड़ेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप FIR करवा लोगे ना सर, और एक गार्ड की FIR की धमकी मेरे को मत दो। नहीं, तुमको क्या धमकी कहा? नहीं आप बोले ना, वो जो CSP साहब को आप फोन लगा रहे हो, ये दिखा रहे हैं CSP साहब को फोन लगा रहा हूँ। शांति व्यवस्था की ये तो बरकत मत करना था। गाली गलौज करते हो। अरे ये पब्लिकली एक घर बच्चों के सामने स्टेज से माफी मांगा आदमी, और आज क्या है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ये इनका मानसिकता है क्या, जो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी से इनको माफी मांगने शर्म आ रही है। नहीं ऐसा नहीं, अरे है आवश्यकता यदि होगी। अभी मेरे सामने फोन करेंगे, मीडिया के सामने माफी मांगे, उसको बोलेंगे बेटी बहन इनसे छोटी बड़ी अम्मा दादी जो बोलेगा उसको कल से ज्वाइनिंग कराओगे। चलो नहीं ऐसा नहीं, अभी फोन ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आपसे बार्गेनिंग करने नहीं आया हूँ। अरे भाई वो जो कार्यवाही चली नहीं चूड़े में अपनी कार्रवाई, आप मेरे को बताओ इस कॉलेज के बारे में। उन्होंने अभी शिकायत, सुनना आकाश, उन्होंने अभी शिकायत की है, अभी की है, डेट दिखा। दोनों भाई लोगों ये ने कागज तो दोनों भाई नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोलो। हाँ, ठीक है। मानसिकता मत दिखाओ अपनी, हमारे बहुत पुरुषवादी हो ना, पुरुषत्व बाहर आता है क्या? औरतों को गाली देने से मैं निकालू अभी पुरुषत्व? बोलो कब से? ये देखो इसमें क्या है, इन लोगों ने जो हाँ। पहले काम कर रहे थे हमारे यहाँ हाँ। सफाई कर्मचारी के रूप में, उन दोनों ने कंप्लेन की है। किसका कंप्लेन की है? हमसे नहीं, हमारी जो कमेटी है ना। अरे इनके पास आए थे गार्ड से भगवान, ये तो मैं बता रहा हूँ ना यार,
मेरे पास आके रोए हैं। तो वो मैं बताऊं और आप क्या दोनों कहती हो? सफाई कर्मियों ने शिकायत की है, किस पर शिकायत की है? उस कमेटी से, है ना? उस कमेटी का नोटिस हमको भी मिला था, हम भी कल गए थे, अपना जो भी बयान देना था हमने भी दिया। वो निष्पक्ष कमेटी पे आप ही के टीचर्स, आप ही के अंडर कंट्रोल वाले टीचर बैठेंगे, वो आपके अगेंस्ट से कंप्लेन में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। अरे क्या होगी कार्रवाई, क्या करेंगे? आपको सस्पेंड कर देंगे। बताओ। नहीं ठीक है, यदि हमने गलत किया हो तो गलत साबित हो गया। आप वो सर गलत, मैं बता रहा हूँ ना। आप वो गलत दिए निकाले हो नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ इनकी समझ नहीं देखो मैं लगाओगे कॉल, चलो बाहर चलो कार्रवाई बाहर करके जवाब ऐसा नहीं है। सर इस्तीफा ही दे दो सर, माफी नहीं मांग सकते तो नहीं वो करेगा, माफी मांगेगा और हम लोग कोई जाने नहीं वाले माफी नहीं दिलवाए तो। औरत है 60 साल की औरत है भाई, कितना रोई है वो। उस पर अभी कार्रवाई हो रही है, मेरी बात सुन लो। चूल्हे में जाए आपकी कार्रवाई, चूल्हे में जाए सर, माफी मांगो, आप माफी मांगो। सर आपको माफी मांगने में क्या दिक्कत है ये बताइए। एक मिनट को वो नितेश सर का उनको भी बुलाओ। हाँ नितेश को भी बुला लो, बुला लो। ये देखो ये वो ये जानबूझ के बीच में लाए, कैमरे में देखिए क्या है, देखा ना? तो अभी अभी विश्वविद्यालय का है। अभी तक तो क्या नहीं हमारे ऊपर आधा लगाओगे, सांसद लगाओगे हमारे ऊपर। गलत बात है, ये विश्वविद्यालय माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं ऐसा ना पड़ेगा, चलो लगाओ। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने तो पहले अरे लॉक लगा के रखो, जो होगा मैं पहना दूंगा। आकाश हाँ आकाश नहीं माफी बुलाओ, नितेश को भी बुला लो। हाँ बुलाओ नितेश को। बुलाओ नितेश को, बुलाओ नितेश को बुलाओ। सर इनसे हमारी एक सीबीसी मांग है। मेरा नाम आकाश का नाम से है, विधायक प्रतिनिधि भिलाईनगर, प्रदेश महासचिव अनुसूचित छत्तीसगढ़। इस कॉलेज के प्राचार्य द्वारा 60 साल की महिला कर्मचारी को अभद्र टिप्पणी करके मां बहन की लिटरली गाली देके गार्ड के द्वारा बाहर धक्का देकर फेंकवाया गया। जब यहाँ पे कंप्लेन करने आई, फिर इनको रोते रोते भगा दिया, नौकरी से निकाला दिया। आज उन्हें कलेक्टर के पास भी शिकायत कर चुके हैं, आपके थाने में भी आके शिकायत कर चुके हैं, यहाँ की आंतरिक समिति में भी शिकायत कर चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन सा तरीका है? यही तरीका होता सर भैया 60 साल की औरत की मां बहन करना सही है? उसके लिए होगी ना कार्रवाई, जांच चल रही है क्या? कौन सी जांच? सर एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाया, आपको भी कागज है मेरे पास, अब आप ही बताओ। जांच होगी बताएंगे ना, बुलवाए थे उसको ना, बुलवाए कौन बुलाया था? वो औरतें बैठी नहीं है सर, कल मेरे पास आई है। ये तरीका बताइए आप। डेट पे डेट लाते रहोगे सर नहीं आता, मैं ये आता तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो मां बहन की गाली दे रहे हो, झूठ बात है वो। नहीं कर रहे हो सर, नहीं कर रहे हो, औरतें डेली भटक रही है सर। कहीं भी जाके बात मेरा कोई तरीका नहीं है। कोई को भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी से कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। चतुर्श्रेणी के कर्मचारी से भी प्रचार को बात करते हैं, मर्यादा रखनी चाहिए भैया। क्या बोला उसके लिए? भैया इन्होंने मर्यादा नहीं रखी, मैं नहीं रखूंगा मर्यादा। और आपसे माफी चाहता हूँ भैया, आपसे नहीं भैया मैं करूंगा भैया। बात करवाने के लिए नहीं माफी मंगवा दीजिए, मैं तो अभी बोलो चलूंगा। माफी मंगवाना मेरा काम नहीं है, वो आप जाने या उनका नहीं तो भैया की मैं अपने प्रचार से बात करूँ, मैं नहीं हूँ यहाँ का। ये तरीका थोड़ी है बात करने का यहाँ पे कि पुलिस को आना पड़े और ये तरीका तुम टेबल में जूते चप्पल रख के भैया आप अपने सरकार मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये विश्वविद्यालय का फॉर्म है सर। ये वीडियो आप खुद लाके सामने डालें। विश्वविद्यालय का ये पूरा ये मेरे को एक बात कार्रवाई करेंगे हम। बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। तरीका नहीं है, बात करना है। नहीं पर आप माफी मैं नहीं जाऊंगा भैया। मेरा काम नहीं माफी नहीं, मंगाना, नहीं, बात माफी करेंगे मांगो। आपसे आपस में वो अलग नहीं यहीं रहेंगे सर। नहीं मैं यही बात करूंगा। मेरे को माफी नहीं चाहिए, उसको लगाओ, माफी मांगो। नहीं सब खाते हैं भैया। आज अपने अकेले नहीं रह पाओगे तो कल भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज अभी आप कार्रवाई करने आ गए, कल नौकरी छोड़ी थी जब गाली रोज घूम रही है, नहीं होता घूम रही है, तब भी कोई नहीं आया सर।
कार्रवाई नहीं किया गया था। पहले नोटिस निकाला गया 4 महीने पहले, परसों थाना गुप्ता जी के साथ आए थे। परसों गुप्ता जी के साथ मेरे साथ आए। परसों तक कोई व्यक्ति साथ नहीं है। परसों से आया है, यहाँ साल का लास्ट चल रहा है, पुलिस है ना। पहले अभी कैसे आ गया आकाश भैया? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नहीं भैया, ये जो औरतों को 60 साल के लोग को मां कर सही तरीका है? मैं जानता हूँ बात का तरीका। पहले मैं एक बात बता दूं, ये तरीका से वो औरतें फरवरी से जुलाई तक भैया 8,000 रुपये महीना ठीक है भैया, तरीका भैया बताओ तो अब क्या समस्या चलो ठीक है भैया लोग लेके आएंगे अपन, है ना? आप लेके आओ ठीक है, वो माफी मांगेगा। नहीं भैया देखिए, हमने आपकी बात नहीं मानी, हम यही बैठे काम करो, काम करो, डांस करो,